और मनोरथ जो कोई लागे जीवन प्रभाव चारों ओर प्रकाश हमारा है प्रचंड जगत बलियारा साधु संत के रखवाले परिजन राम द्वारा जिसे जनावड़े दाता हर देव जाने नाम गाने तुम्हारे पाता सार और भले दाता हरे हरे राम नाम में जन्म के दूत हम काल रंगवाल बुराई जहां नाम हर सत्य और देवता जितन नमः से संकट करे मेरे सतीरा हमारे हम मगली दे दे पाठ कर बोली हो गए बड़े बहादुर होए बड़े हनुमान चालीसा हो तुलसीदास हटाया कीजिए जय महाराज पावन तन है संकट हरण मंगल मूरत और जिन्होंने ये शुभ संकल्प अपने मन में प्रकट किया, क्योंकि सहयोग तो सबका है, पर जिन्होंने दत्तचित्त होकर के शुभ संकल्प को प्रकट किया, ऐसे श्री जय नारायण साहू जी, श्री चैतराम साहू जी, श्री मोहन साहू जी, सपत्नीक श्री विवेक जी, प्रीति शर्मा जी, और ये जो आप कथा श्रवण करने बैठते हैं तो आपके आने के पूर्व प्रातःकालीन सत्र में ही आकर के जो अपनी श्रमदान रूपी सेवा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि तन मन धन तीनों भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है, तब भगवान के चरण रूपी छत्र हमारे मस्तक पर विराजता है। बोली राधे राधे। हाँ, सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती भगवान। तो सेवा का धर्म बड़ा कठिन भी होता है। सेवा धर्म कठिन जग जान, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सेवा वही कर सकता है जो अपने आत्मसम्मान को त्याग करके सेवा करता है। हाँ, देहाभिमानी जीव सेवा कभी नहीं कर सकता। और आप मेरा विश्वास मानिए कि हमारे सनातन धर्म में फल की चोरी नहीं होती, इसलिए हमारा धर्म इतना महान है कि जो 4 घंटा आप बैठ करके कथा सुनते हैं उसका पुण्य एक तरफ, और इस कथा प्रांगण को आप लोगों के आने के पूर्व जो भी यहाँ प्रतिदिन साफ सफाई इस पंडाल की करते हैं, सुनामधन्य श्री श्याम साहू जी, योगेश्वरी पांडे जी, मनीषा साहू जी, चैतराम साहू जी, दया शंकर पांडे जी, नंद साहू जी, तो 20 मिनट भी नहीं लगता होगा इस प्रांगण को साफ करना, लेकिन 20 मिनट का पुण्य एक तरफ और 4 घंटे बैठ करके कथा सुनने का पुण्य एक तरफ। वहां फल की चोरी नहीं होती। 20 मिनट जिसने आकर इस कथा स्थल में सेवा दे दी, समझ लेना 4 घंटे का पुण्य उसको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो बैठ कर कथा सुन रहे हैं उनको भी मिलेगा। यही तो इसकी महिमा है, क्योंकि हर व्यक्ति बैठ करके कथा नहीं सुन पा रहा। अभी हम देख रहे थे जल यहाँ समाप्त हो गया होगा, हमारा ध्यान सब तरफ रहता है। नायडू जी गए दौड़ करके जल लेकर के आए, हाँ, तो थोड़ा सा जल भी पिला दिया तो भी उसका वही फल। कोई फूल ला रहा है यहाँ, श्री ब्रजेश मिश्रा जी, श्री रोशनी मिश्रा जी यहाँ रोज फूलों की व्यवस्था भगवान के लिए करते हैं। और ऐसे ऐसे अनेकों सदस्य वृंद इस कथा में जो सेवा अपनी प्रदान कर रहे हैं। और वैसे तो आप सबकी सेवा है, जो यहाँ आ रहा है वो सेवा ही कर रहा है। अपना मन
यहाँ आप भगवान के चरणों में लगा रहे हैं, अपना अमूल्य समय आप यहाँ आकर के खर्च कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना, टाइम इज मनी, समय बड़ा मूल्यवान है, समय से बड़ी कीमती चीज संसार में दूसरी नहीं होती। लेकिन वो अमूल्य समय आप भगवत सेवा में यहाँ समर्पित कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि हम 4 घंटा केवल यहाँ आकर के बैठ रहे हैं। आप अर्थ से परमार्थ कमा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी संपदा होती है, क्योंकि हम भौतिक रूप में जितना भी अर्थ अर्जित कर लें भौतिक संसार में आज तक एक सुई इस संसार से ना कोई लेकर के गया है और ना कोई लेकर के जा सकता है। अगर आप लेकर के जाओगे जो चीज, तो वो यही चीज है, ये सत्कर्म की पूंजी, ये हमारे साथ यहां से वहां तक जाएगी। इसलिए जो नश्वर है उसे तो हम बहुत अर्जित कर लेते हैं, पर जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सदा रहेगा, बुद्धिमान जीव वो है जो उसको जीवन में जब भी अवसर मिले अर्जित करने का प्रयास करे। हाँ, जैसे हम जीवन में अनेक पाप करते हैं, तो पाप के दर्शन देना पड़ेगा। तो जो भगवान नाविक के रूप में थे, तत्क्षण भगवान ने नाविक का स्वरूप त्यागा और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान महानारायण के रूप में वो सारे संतों के मध्य प्रकट हुए। बोलिए महानारायण भगवान की। सारे महात्मा गदगद हो गए, कहा वाह प्रभु, 200 साल 400 साल 500 साल नाम जपते बैठे थे, अभी तक एक झलक नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे नाम लेना छोड़ा दर्शन देने आ गए। एक बात तो बताओ कि कोई जब तुम्हारा नाम लेना छोड़ देता है तभी कृपा करते हो क्या? और ऐसा हम जाने रहते हैं पहले ही छोड़ दिए, इतना दिन तक नाम जपते नहीं रहते। भगवान ने कहा महात्माओं, तुम्हें दर्शन देने नहीं, तुम्हारी बिगड़ी बुद्धि सुधारना है। तुम कह रहे थे ना कि मैं पक्षपाती, मैं बताने आया हूं कि मैं पक्षपाती नहीं हूं। हाँ, मैं ये बताने आया हूं कि 32 सफेद रंग के पहाड़ कहां से आए। तो हाँ सुनो, इस जन्म में केवल 3.5 महीने की तपस्या ध्रुव ने मेरे लिए की, और उस पर मैंने कृपा की, तो मुझे तुम लोगों ने पक्षपाती कह दिया। अब जान लो, ध्रुव ने केवल इसी जन्म में मेरी तपस्या नहीं की। भगवान बता रहे हैं कि हर कल्प में ध्रुव ने जन्म लिया, और जन्म लिया तो निरपेक्ष भावना से मेरी उसने प्रार्थना की। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं भगवान की ना, तो उसमें हमारी कोई अपेक्षा होती है। हाँ, नाम भी लेते हो ना, तो नाम तो एक बार लेते हो, लेकिन एक बार के नाम में अनंत कामनाएं भगवान के चरणों में। नाम तो चढ़ाते हो कामनाएं भी चढ़ जाती है। भगवान भी कहते हैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाता है और करोड़ों का सुख मांगता है ना? ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे और करोड़ों का सुख मांग लेंगे। मांगने के समय है करोड़ों मांग लेंगे, और भगवान को देने के लिए जेब में चिल्लर ढूंढ